वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एससी। सो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर क्या है? नेचर मीन्स काम करने का तरीका क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन में। इस फिगर में देखें क्या लिखा है। पहला क्या है? कंटिंजेंट। दूसरा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तीसरा जर्नल गाइडलाइंस। फोर्थ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फिफ्थ फ्लेक्सिबल। सिक्स्थ मेनली बिहेवियरल। सेवंथ cause and effect relationship. Now we discuss these natures in detail. So first one is universal applicability. देखिए इसमें क्या लिखा है। फर्स्ट हम रीड करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट restricted to business organization or to a particular level of management only. In fact, the management principles are applicable to all types of organization, business or non-business, government or non-government, big or small. However, the extent to which the principle may be applicable may different from organization to organization, scale of operation, business activity, etc. इसमें क्या बताया गया है? जो ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, ये नहीं देखता कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंटल है, कौन सी नहीं। ये हर जगह एवरी डिपार्टमेंट, इवन ये हमारे घर में भी फॉलो होता है। आप एग्जाम्पल भी नीचे गिवन है, उसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड वन इज जर्नल गाइडलाइंस। देखिए इसमें क्या लिखा है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड ब्रॉड गाइडलाइंस टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम इन जर्नल। इसमें गाइडलाइंस दी जाती हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म किए जाते हैं जो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो किए जाते हैं। However, the real problems are complex and dynamic. Therefore, managers may take basic guidelines from the peoples and creativity. Means जो भी मैनेजमेंट है वो पीपल्स, जो इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी वो रूल्स फॉलो करने के लिए कहते हैं। थर्ड वन इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जब हम किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी तो हम सीखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हमें वर्क करना है। सपोज अब हमें मिल्क से एक चीज बनाना है तो उसके लिए पहले हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा। मिल्क को बॉयल करके उसमें लेमनॉइड डालना पड़ेगा, तभी वो जब दूध फटेगा तो तब उसमें चीज आएगा। तो ऐसे ही हर चीज का अपना एक एक्सपेरिमेंट होता है, प्रैक्टिस होती है। जब हम वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस कंटिन्यूटी में लाते हैं तब हमारा गोल इफेक्टिवली अचीव होता है। नाउ फोर्थ वन इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स जो हमेशा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ आईएसओ और ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सेट ऑफ गाइडलाइंस और टूल्स प्रोवाइडेड टू मैनेजर टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम, and manager have the discretion to select the relevant tools and modify the principle to meet the demand of given situation. इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स वो मॉडिफाई करता है। मैनेजर जो होता है डिमांड मॉडिफाई करता है जो कस्टमर्स की डिमांड होती है ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ फिफ्थ वन इज प्रिंसिपल मेनली बिहेवियर। Principles of management are formed to provide a better understanding of the relationship between human and material resources in accomplishing the organizational goal. इसमें कहा गया जो भी people, individual और subordinate ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, जो मैनेजर होगा कंपनी का, उनका इफेक्टिवली यूटिलाइज करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, फुल पे देगा उनको इन रिटर्न में, तब वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव करेंगे। नाउ सिक्स्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचर और फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि मिल्क को हम चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे ही जब हम मिल्क को पहले बॉयल करेंगे, जब उसमें लेमन ऑयल डालेंगे, तो जब वो चीज आ जाएगा तो वो उसका इफेक्ट होगा। कॉज तो हम कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हमारा जो चीज है बेटर क्वांटिटी बेटर क्वालिटी में निकले, बट जब हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब उसका रिजल्ट आएगा तो वो इफेक्ट होता है। जब पहले हम कॉज कुछ करेंगे तभी तो उसका इफेक्ट मिलेगा। So now last principle is contingent. Last nature of principle of management is contingent. The application of principle of management is contingent or dependent upon given situation at particular point of time. Contingent means हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये नहीं होगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने रूल्स बना दिए और वो खुद फॉलो ना करें। सो ये एवरी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, सबको टीम स्पिरिट बना के एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।